जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा होती है उन सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहे हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो जीव विज्ञान है उस जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वह थे लैमार्क और डेविड रेनर ने। लैमार्क, ठीक है, लैमार्क लैमार्क ट्रेवी रेनस, ठीक है ना, लैमार्क ट्रेवी रेनस ने किया था। अब देखिए इसमें क्या है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, यदि पूछ ले कोई, बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, बायोलॉजी जो शब्द है वह किससे मिलकर बना है, हम कहेंगे बायोलॉजी जो है बायो प्लस लोगोस से, किससे, लोगोस से मिलकर बना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, इसी में तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी के, ठीक है, बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, हम कहेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का, ठीक है, किसका, जीवों का, एनिमल का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। इतनी बात आपको समझा के ये पहले प्रश्न में था। तब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था। अब जो हमारे जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था। अब जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था, कैरोलिस, किसने, कैरोलिस लीनियस ने, किसने, कैरोलिस लीनियस ने, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जिस कोशिका जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हमारा चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। जो कोशिका होता है जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है क्या, साइटोलॉजी, साइटोलोगोस, क्या कहता है, साइटोलोगोस, ठीक है, साइटोलोगोस कहलाता है, कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। आई बात समझे। अब कह रहा है पांचवा प्रश्न है, कह रहा है पहली बार कोशिका किसने खोजी थी। पहली बार की कोशिका जो खोजा गया था वह किसके द्वारा खोजा गया था, पहली बार कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन भी रॉबर्ट हुक ने किया था और पहली बार कोशिका खोजा किसने, रॉबर्ट हुक ने, प्रतिपादन भी उन्होंने किया था और खोज भी उन्होंने किया था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने किया था। आई बात समझ में। अब कह रहा है छठवां प्रश्न जो है, कह रहा है पहली बार जीवित कोशिका किसने खोजी थी। पहली बार जो जीवित कोशिका जो खोजा गया था वह किसके द्वारा खोजा गया था, लीवेनहॉक के द्वारा। जो पहली बार जो जीवित कोशिका, मृत कोशिका, जीवित कोशिका दो प्रकार की होती है, तो जो पहली बार जो जीवित कोशिका खोजी गई थी वह किसके द्वारा खोजा गया था, लीवेनहॉक के द्वारा, लीवेनहॉक, ठीक है, लीवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। जो कोशिका का जो सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारा प्रश्न है। कह रहा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। जो कोशिका जो सिद्धांत दिया गया था वह स्लाइडेन के द्वारा दिया था, किसके, स्लाइडेन के द्वारा। जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन ने दिया था, स्लाइडेन एवं श्वान ने, किसने, श्वान ने दिया था, ठीक है, श्वान ने दिया था। अब हमारा आठवां प्रश्न है, कह रहा है जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म किसके किसके बने होते हैं। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वह किसके किसके बने होते हैं। देखिए प्रोटोप्लाज्म का हम डायग्राम बना दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए क्या है, आपका एक केंद्र है। अब इसमें यहाँ पर केंद्र होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक चीज है, ठीक है, एक जो है यहाँ पर क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, केंद्र है। चलिए अब देखिए जो इसको जो बोलते हैं, इसमें जो होती है वो होता है केंद्रक द्रव। इसमें जो होता है क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है, क्या होता है, केंद्रक द्रव होता है। आई बात समझ में। और यहाँ पर जो बाहरी जो होता है ये तो अंदर में, अंदर जो है इसमें क्या होता है, इसमें होता है केंद्रक द्रव, आई बात समझ। और इसमें जो बाहर की तरफ जो होता है इसमें होता है कोशिका द्रव। इसमें होता है क्या, कोशिका
कोश का द्रव होता है। आई बात समझे। अब कह रहा है जो जीव द्रव जो बना होता है वह किसका किसका बना होता है। देखिए अब ये जो केंद्रक है, केंद्रक में जो केंद्रक द्रव है और केंद्रक के जो बाहर होता है वह जीव द्रव है, कोश के द्रव होती है। अब ये केंद्रक से, ठीक है, केंद्रक से और जीव से, देखिए ये आपका क्या है, कोश का द्रव है। कोश का द्रव के मेल से और केंद्रक के मेल से जो बनता है क्या होता है, हमारा जीव द्रव होता है। क्या होता है, जीव द्रव होता है। आई बात समझे। अब कोई पूछ ले आपसे, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यदि आपसे पूछ ले कोई केंद्रक द्रव किससे किसके मिलकर बना होता है तो हम कहेंगे कोश का द्रव और केंद्रक से। कोश का द्रव और केंद्रक से मिलकर हमारा जीव द्रव बना होता है, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आई बात समझ में। और जो केंद्रक बनता है केंद्रक में ही बनता है, जो केंद्रक को द्रव बनता है केंद्रक में बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वही हम पूछ रहे हैं यार जीव द्रव किसके किसके बने होते हैं। हम देखेंगे जो जीव द्रव होते हैं वह कोशिका के कोशिका द्रव प्लस इसका केंद्रक केंद्रक द्रव से मिलकर ये बने होते हैं। आई बात समझ में। ये डायग्राम बना दिया है, इधर से समझ जाइएगा। अब 9वां प्रश्न है हमारा, यार मनुष्य की कोशिका में सारी गतिविधियां कहाँ होती है। जो मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें सारी गतिविधियां कहाँ होती है, वह होता है जीव द्रव में। जो मनुष्य की कोशिका में, ठीक है, मनुष्य की कोशिका में, ठीक है, मनुष्य की कोशिका में, मानव की कोशिका में सारी गतिविधियां कहाँ समाप्त होती हैं, कहाँ होती हैं, वो कहेंगे कहाँ, जीव द्रव में, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव में, ठीक है, ये बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। आई बात समझ में। अब क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यदि कोई पूछ ले कोशिका जो झिल्ली होती है वह किस प्रकार की झिल्ली होती है तो हम कहेंगे क्या, अर्धपारगम्य। क्या होता है, अर्धपारगम्य, ठीक है। आई बात समझ में, अर्धपारगम्य होता है। आपका 11वां प्रश्न है, कह रहा है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। जो कोशिका जो भित्ति होती है वह पाई जाती है किसमें, पादपों में। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें, पादपों में, पादपों में, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में, ठीक है। एक बात और जान लीजिए आप लोग, जो कोशिका जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, ना कि जंतुओं में। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आई बात समझ में। कुछ जंतुओं में अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, या पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। ब्राह्मण हमारा है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की झिल्ली है। जो कोशिका जो भित्ति है वह किस प्रकार की झिल्ली है, कहते हैं अपारगम्य, पारगम्य, ठीक है, यह पारगम्य झिल्ली है। आई बात समझ में दोस्तों। इस तरह से आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा 12वां प्रश्न समाप्त हो गया। देखिए 13वां प्रश्न है। अब 13वां प्रश्न है, पादपों में कौन कौन सी झिल्ली पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कौन कौन सी झिल्ली पाई जाती है। तो पेड़ पौधों में, ठीक है, पेड़ पौधों में कोशिका कोशिका भित्ति और प्लस कोशिका कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। कोशिका भित्ति भी पाई जाता है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। ये दोनों प्रकार की क्या होती है, पादपों में झिल्लियां पाई जाती है। 14वां क्या है, 14वां कह रहा है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है उसका नाम क्या है, उसे कहा जाता है राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 15वां, कह रहा है सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है। जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसका नाम क्या होता है, राइबोसोम। क्या नाम होता है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सबसे छोटी क्या है, कोशिका कोशिका है और इसका वो कहते हैं पैलेट कड़वी इसको बोलते हैं। राइबोसोम को हम पैलेट कड़वी बोलते हैं। आई बात समझ में। अब जो हमारा 16वां प्रश्न है, कह रहा है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो पादप जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब हमारा 17वां प्रश्न है, कह रहा है सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसका होता है। जो सबसे लंबी जो कोशिका तंत्र होता है वह होता है किसका, न्यूरॉन का। वह होता है किसका, न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन का जो होता है वह सबसे लंबी कोशिका तंत्र होता है। और अगला प्रश्न हमारा है 18वां, कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका तंत्र होता है किसका। एक कह रहा है लंबी और एक किसका है, बड़ी। लंबी और बड़ी में अंतर है। जो लंबी होता है वह होता है न्यूरॉन का, और जो बड़ी होती है वह होता है किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों आज का आपका ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को ये हमारा पढ़ाया हुआ एक तरीका पढ़ाने का ये जो इस तरीका है आपको पसंद आ रहा है, यदि आपका ये क्लास अच्छा लग रहा है आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।